तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नअमानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबक नंबर 9 की, जिसका नाम है हिंदुस्तान के मामार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। यहाँ पर हमें किसी के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको तो तमाम हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने हमारा इंडिया का संविधान लिखा गया था, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम डॉक्टर भीमराव के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में कितने मसाइल का सामना करना पड़ा, वो किन किन परेशानियों से गुजरे, उनके वालिद क्या करते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे मुकम्मल की, इन तमाम बातों का चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मोस्ट वीवीआई चैप्टर रहेगा, क्योंकि 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं उनको भी ये सवाल आया था। हो सकता है कि 2025 में भी जो बच्चे एग्ज़ाम दे उनके भी सवालात में आ सकते हैं। तो आप लोग को एक दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारी पढ़ाई पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पढ़ाई का लुत्फ अंदोज हो सकें, यानी इस पढ़ाई का मज़ा ले सकें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है चैप्टर नंबर 9 है। यहाँ पर लिखा हिंदुस्तानी आईन। आईन किसको बोलते हैं? देखिए, आईन बोलते हैं दस्तूर साजी को, जिसको हम संविधान भी बोलते हैं, है ना। आईन कहते हैं संविधान को। और मुअम्मार जो है, यहाँ पर मुअम्मार इस कहते हैं बनाने वाले को, यानी जिसने संविधान बनाया है, जिसने लिखा है, लिखने वाले को मुअम्मार बोला जाता है। और आईन कहते हैं दस्तूर साजी को, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को। अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इस हिंदुस्तान के संविधान को बनाने वाले का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक अछूत मराठी बोलने वाले, यानी एक अछूत जात के। देखिए, छुआछूत वाला जो लफ्ज है ये बहुत ही बुरा लफ्ज है, क्योंकि पहले के जमाने के लोग जो थे, वो जो कमतर जो लोग होते थे, जो दलित समाज के लोग होते थे, जो निचले तबके के लोग होते थे, जिसको पशमानदा भी कहते हैं, उन लोगों की कोई इज्जत नहीं थी। जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो बड़े बड़े जाति के लोग होते थे, वो उन्हें अपने सामने देखना पसंद तक नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्हें ना तो मंदिर में जाने दिया जाता था, ना उनको अपने कुएं से पानी भरने दिया जाता था, ना उनको अपनी बस्ती में रहने दिया जाता था। बड़े बड़े जो लोग थे उनका एक ही काम था, वो यही कहते थे कि जो छोटे लोग हैं उनका ये काम है कि झाड़ू लगाना, जो जानवर मर गए हो रोड पर उनका खाल उतारना, और क्या बोलते हैं, पखाना वगैरह साफ करना, ये उनका काम था। तो इसलिए जो बड़े बड़े लोग थे वो छोटे लोग को देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर ऐसे ही एक अछूत मराठी बोलने वाले महार खानदान, महार कहते हैं चमार को, एक जात होती है चमार, जो सबसे छोटी जात होती है, महार कहा जाता है उनको। महार खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। और ये जबान कौन सी बोलते थे? तो ये मराठी जबान बोलने वाले थे। आगे यहाँ पर देखिए, वालिद का नाम क्या है? रामजी मालूजी सकपाल है। अब्बू का नाम क्या है? रामजी मालूजी सकपाल है। और वालिदा यानी इसकी अम्मी का नाम है भीमाबाई। क्या नाम था उनकी अम्मी का? भीमाबाई। अपने माँ बाप की 14वीं औलाद और सबसे छोटे बेटे थे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम पूरा ये नहीं था, इसको सब ये प्यार से भीमा भीमा भी कहते थे, लेकिन इनका जो असली नाम था वो था भीमराव अंबावेडेकर, भीमराव अंबावाडेकर, ये नाम था उनका। क्योंकि पहले के जमाने के जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने नाम के आगे अपनी रहायशी इलाके का नाम जोड़ते थे, यानी वो जहां रहते थे वो अपने नाम के अलावा उस जगह का नाम क्या करते थे, साथ में जोड़ते थे। तो ये अंबावाडेकर में रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या था, ये भीमराव अंबावाडेकर। लेकिन जब ये स्कूल में गए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था बोलना, इसलिए अंबेडकर लिख दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए, इनका नाम क्या है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये अपने माँ बाप की 14वीं औलाद और सबसे छोटे बेटे थे। अब यहाँ देखिए, सब लोग उन्हें क्या करते थे, प्यार से भीमा कहा करते थे। भीमराव अंबेडकर को सब लोग प्यार से क्या कहते थे? भीमा कहते थे। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई भीमराव के नाम से पूरी की। यानी होता है ना कि हमारे घर पे कुछ और नाम होता है, हमारे समाज में कुछ और नाम होता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो जो रियल नाम होता है उसी का उपयोग करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव ने भी ऐसा ही किया। लोग तो उनको गांव में, अपने इलाके में, घर में क्या करते थे, प्यार से भीमा कहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, शुरू की,
तो किस नाम से की? भीमराव अंबेडकर के नाम से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। किस नाम से की? भीमराव अंबेडकर ने अपने नाम से, भीमराव अंबेडकर के नाम से पढ़ाई पूरी की। आगे देखिए, और उसी से छाए, यानी भीमराव अंबेडकर के नाम से ही छाए। अब यहाँ कह रहा अपने दादा मालूजी की तरह, इनके दादा जो थे मालूजी की तरह, उनके वालिद भी बरतानवी सरकार की फौज में सिपाही थे। यानी बरतानवी सरकार जो है ना, पहले लोगों को सिपाही, जो भी पहले की सरकार थी वो सिपाही रखते थे। आज भी आप देखते हैं जो फोर्सेस होती हैं उन्हीं को सिपाही कहा जाता है उर्दू में। तो वो उनकी बरतानवी सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अब्बा और दादा दोनों क्या थे? फौजी थे, वहां ये काम करते थे। तो पहले की ये क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा रूल था कि जो भी बरतानवी सरकार में काम करते थे उनके लिए पढ़ाई अनिवार्य था। यानी जब तक वो पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको अपने फौज में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए बरतानवी सरकार स्पेशली क्या करती थी, जो वहां के सिपाही वगैरह थे, जो वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह थे, उनके लिए अलग से एक स्कूल चलाती थी, समझे, एक स्कूल चलाती थी। और उसी स्कूल के जो भीमराव अंबेडकर हैं, उनके दादा क्या थे? सूबेदार मैनेजर के ओहदे पर थे, यानी वहाँ हेड मास्टर थे। आगे देखिए यहाँ पर 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल के हेड मास्टर रहे। कितना बरस तक? 14 साल तक राम जी, ये उनके दादा कहाँ थे? राम जी फौजी स्कूल के, फौजी स्कूल कौन सा? जो ये बरतानवी सरकार चलाती थी अपने सिपाहियों के लिए, उस स्कूल के क्या थे? हेड मास्टर रहे। हाँ, सुबुकदोशी के वक्त, यानी इस्तीफा जब दिए या रिटायरमेंट के वक्त उनका ओहदा, या देखिए उनका ओहदा, यानी ये ओहदा कहते हैं ये सीट को, यानी वो किस ओहदे पर थे? तो वो ओहदे था कौन सा? सूबेदार मैनेजर का था। किसका था? सूबेदार मैनेजर का। और भीमराव की उम्र अभी 2 बरस की ही थी कि उनके वालिद, ये उनके अब्बू जो थे, उनके वालिद फौज की मुलाजिमत से क्या हो गए? सुबुकदोश हुए, यानी रिटायर हो गए। सुबुकदोश का माना बहुत तरीके का होता है, यानी जैसे जैसे अल्फाज मिलते हैं, जैसे जैसे सेंटेंस मिलता है, उस हिसाब से माना तब्दील होता रहता है। सुबुकदोश अगर हम कह रहे हैं तो इसका माना ये भी हुआ कि छोड़ दिया, है ना, और ये भी हुआ कि हटा दिया गया, और ये भी हुआ कि रिटायरमेंट हो गया। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर 14 बरस के, 14 साल तक उसके दादा क्या थे? उस स्कूल के हेड मास्टर रहे। अभी क्या थे कि भीमराव जो थे वो 2 ही बरस के थे, यानी 2 साल ही के थे कि उनके वालिद जो है वो फौज की मुलाजिमत यानी काम से क्या हो गए? सुबुकदोश हो गया, रिटायर हो गए। अब देखिए, अब जब इंसान रिटायर हो जाएगा कोई, अब जैसे हम ही कोई काम कर रहे हैं, अब वहां से रिटायर हो गए, तो ऐसे बैठ के खाएंगे तो नहीं, कोई नया रोजगार ढूंढेंगे, है नहीं। पहले के ये नहीं था कि पहले स्कॉलरशिप वगैरह मिलता था, ये सब बहुत कम होता था। तो क्या हुआ था कि जब ये रिटायर हो गए तो इन्होंने सोचा कि बैठेंगे तो भूखमरी आ जाएगी, इससे अच्छा क्या है कि कहीं काम ढूंढ लेते हैं, है ना। तो काम ढूंढने लगे। अब यहाँ देखिए, खानदान क्या हो गया? सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाका दापोली में जा बसा। कहाँ जा बसा? दापोली, क्योंकि जहां पर वो रहते थे वहां का तो काम खत्म हो गया, तो फालतू का रहने से क्या फायदा है। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो खानदान था वो कहाँ हो गया? सेंट्रल इंडिया को, महू सेंट्रल इंडिया को क्या हो गया? छोड़कर कोंकण इलाका दापोली में जा बसा, यानी वहां अब जाकर रहने लगा। अब देखिए, जहां 5 साल की उम्र में, वहां क्या हो गया? 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। देखिए 5 साल के जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो उनका स्कूल में दाखिला हुआ। जल्द ही राम जी, देखिए जल्द ही राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई। कहाँ मिल गई? जल्द ही राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई। अब सब लोग सितारा चले गए, जहां छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल, देखिए गवर्नमेंट हाई स्कूल क्या है? नाम है छावनी। सितारा जो है वो मुंबई के आसपास है शायद, तो वहां कहा गए? छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया। किसका हो गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब यहाँ देखिए, भीमराव 6 साल ही के थे कि उनकी माँ भीमा बाई का इंतकाल हो गया। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो 6 साल ही के थे कि उनकी अम्मी का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। अब यहाँ देखिए, अब राम जी की बहन ने घर की और तमाम लोगों की देखभाल शुरू कर दी। राम जी कौन है? तो इनके दादा है। तो वो इनकी फुफू ने क्या किया? तमाम ये जो भी घर के साजो सामान था और सबकी क्या थी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। भीमराव को अब क्या हुआ? अब हर कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था कि जैसे जो बच्चे अभी छोटे होते हैं, या हमारे घर में क्या होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं, हमारे समाज में क्या चल रहा है, तो हम बच्चे छोटे जो होते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे
वो जवान होता है, उनकी अकल में तब्दीली आती है, सोच में तब्दीली आती है, तो क्या होता है, उनको हर बात समझ में आने लगती है। वो ये समझने लगते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है या सही है। जैसे एक छोटा बच्चा हो, वो गलती कर रहा है तो उसको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो बड़ा हो जाए उसके बाद गलती करे तो उसको यह एहसास शुरू हो जाता है, लगने लगता है कि हाँ हम गलती कर रहे हैं। तो अभी तो ये था थोड़ा बेसिक था, इसके बाद भी क्या है कि और भी हम इसके बताएंगे बोर्ड पर। तो अभी जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फिर हम बोर्ड पर आ गए हैं, अब देखते हैं आगे की कहानी। तो यहाँ पर देखिए, राम जी को जब सितारा वाली नौकरी क्या हो गई, खत्म हो गई, तो वो फिर उनका खानदान मुंबई आ गया। यानी पहले था सितारा में, उसके बाद जब वहाँ वाली नौकरी भी खत्म हो गई तो कहाँ आ गया, अब वहाँ बम्बई आ गया। और वहीं अल्फेस्टन हाई स्कूल में उनका दाखिला हुआ। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा है कि जब वो बम्बई आया तो किस स्कूल में दाखिला हुआ, तो नाम था अल्फेस्टन हाई स्कूल में उनका दाखिला हुआ। ये 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कौन किया? 1908 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फिर उसी एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 ईस्वी में उसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। यानी 1908 में उन्होंने क्या किया था, मैट्रिक किया था, उसके बाद 1912 में बीए किया। उसके बाद क्या हुआ, बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो अभी इस दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उसी यूनिवर्सिटी से माशियात में एमए किया। उसके बाद 1912 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसी साल वो इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैचलर की तैयारी क्या कर दी, शुरू करते रहे। लेकिन यहाँ तक यह बात आई कि 1917 ईस्वी में उनका तालीमी जो सिलसिला था वो रुक गया। वो इसलिए रुक गया क्योंकि उनको जो महीना कुछ सरकार की तरफ से पैसे मिलते थे, वो जो वजीफा मिलता था वो रुक गया था किसी कारण। इसी वजह से, वो कारण क्या था कि जैसे किसी को 10 साल तक मिलता है, किसी को 20 साल तक मिलता है, तो इनका भी एक मुद्दत था, वो मुद्दत खत्म हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि ये दोबारा अपने इंडिया आ गए और इन्होंने तो जो पढ़ाई की थी उसी वजह से इन्होंने क्या किया, 1917 ईस्वी में तालीम रोकने के बाद क्या किया, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स और ये प्रोफेसर कॉमर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के हैसियत से सीडीहाम कॉलेज में 1918 से लेकर 1920 तक क्या किया, मुलाजिमत करते रहे, यानी काम करते रहे। कहाँ तक करते रहे, देखिए 1917 ईस्वी में तो उनका तालीमी सिलसिला रुक गया था, इसलिए क्या किया, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सीडीहाम कॉलेज में 1918 से 1920 तक क्या किया, मुलाजिमत करते रहे, यानी काम करते रहे। उसके बाद 1920 में फिर उनको थोड़ा काम हुआ, यानी यहाँ से जो पैसा मिला उनको कुछ रखते भी थे जमा करके और कुछ खर्च भी हुआ, और जो दिलदार आदमी थे उन्होंने उनकी मदद भी की। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो फिर 1917 में इंग्लैंड चले गए और अपनी अधूरी पढ़ाई को मुकम्मल किया, यानी जो पढ़ाई उनकी छूट गई थी उसको मुकम्मल किया। उसके बाद क्या हुआ, 5 सितंबर 1956 ईस्वी की रात वो सोते वक्त इंतकाल हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5 सितंबर 1956 ईस्वी को रात में सोते वक्त क्या हो गए, इंतकाल हो गए। तो ये था हमारा भीमराव अंबेडकर के बारे में। वो छोटी निचली जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए लोग उन्हें क्या करते थे, अछूत छुआछूत के नाम से जाना जाता था। वो बड़े परेशान रहते थे। उन्हें ये एहसास होने लगा था कि वाकई हमारे अंदर क्या है, कमी है, लोग हमें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि क्या करना है, हमें लोगों की सोच को सुधारना है। हम सुधर जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा, लोगों की सोच को सुधारना होगा। जब तक सोच नहीं सुधरेगा कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। आइए हम सबसे पहले अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सवालात में आता है मुख्तसर तरीन सवालात, यानी 1 नंबर वाले सवाल यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले नंबर सवाल में क्या आ रहा है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। आपसे बिहार बोर्ड जितना पूछा जाए उतना ही का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई, यानी कौन से सन में हुई और कहाँ पर हुई। तो जवाब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 में हुई। कहाँ हुई, तो महू सेंट्रल इंडिया में, याद रखिएगा महू सेंट्रल इंडिया में हुई। नंबर 2 सवाल में है कि भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम बताइए। यहाँ पर किसी एक का नाम नहीं पूछा बल्कि वालिदैन का लफ्ज आया है, यानी आप इसके अम्मी का और अब्बू का दोनों का नाम बताएंगे। तो क्या नाम जवाब है इनका, उनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपार और वालिदा का नाम क्या है, भीमाबाई था। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं।
नंबर 3 सवाल में क्या पूछ रहा है कि भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। यानी तीसरा नंबर सवाल में पूछा है कि इसके अब्बू जी थे जब वो रिटायर हुए थे कौन से ओहदे पर थे, कौन से सीट पे थे। तो जवाब में क्या है, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में ये किस ओहदे पर थे। तो भीमराव अंबेडकर के वालिद जिस वक़्त फौज के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे वो दूसरे ग्रेड में सूबे और दार मैनेजर के ओहदे पर फाइज थे। आप देखिए यहाँ पर चौथे नंबर सवाल में पूछ रहा है भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई थी। तो यहाँ पर चौथे नंबर सवाल में आप देख सकते हैं भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई थी। आगे देखिए 5 नंबर सवाल में पूछ रहा है बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया था। तो सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कि बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया था। सवाल नंबर 6 में है बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है, यानी इसको क्या माना जाता है बुद्ध मजहब में निर्वाण को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जवाब में बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर यानी इरफान हासिल करना होता है। इरफान का माना होता है बहुत अच्छा, और दूसरा मान ये होता है कि जो परमात्मा से मिल जाता है उसी को निर्वाण कहा जाता है। अब यहाँ पर मुख्तसर सवालात में आ सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसर तरीन सवालात था, अब यहाँ पर हम मुख्तसर सवालात में आते हैं। मुख्तसर सवालात में 4 सवाल है। सबसे पहले सवाल में क्या पूछ रहा है कि स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था। तो अब यहाँ पर आपको अपने मन से जवाब देना है। अगर आपने क्या किया है, अच्छे से इस चैप्टर को रीड किया है, पढ़ाई किए हैं, तो अच्छे से आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बता सकते हैं कि मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भीमराव के अंबेडकर के पढ़ते थे इस स्कूल का माहौल भीमराव के लिए सुकून नहीं था, यानी पुरसुकून न था। ये सरकारी सरपरस्ती में चलने वाला स्कूल था। इसके बावजूद यहाँ भी भीमराव के साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट ऊपर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। सवाल नंबर 2 में है भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया। यहाँ पर जवाब में भीमराव के वालिद क्या हुआ था मौजी ये क्या था, सितारा के एक फौजी स्कूल में मास्टर थे। जहाँ चंद सालों के बाद राम जी की सितारा की नौकरी ख़त्म हो गई तो उन्होंने क्या किया, सितारा को छोड़ देने का इरादा कर लिया। अब यहाँ पर आप आगे भी लिख सकते हैं अपनी दिमाग से। तीसरे नंबर सवाल में भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखे, यानी उन्होंने कैसे कैसे तालीम हासिल की है, तीसरा नंबर सवाल में है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जब आप 1912 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए पास किया, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, वो बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे पर आधा तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। यानी इसके बाद में आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जवाब आपकी स्क्रीन पे होगा। नंबर 4 में भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमात को मुख्तसर बयान कीजिए। आईनी मैंने बोला था दस्तूर साजी को कहा जाता है, यानी ये क्या बोलते हैं संविधान जो लिखते हैं उसको आईन साजी कहते हैं, यानी उसके बारे में आपको लिखना है। तो जवाब में आप ये भी लिख सकते हैं भीमराव अंबेडकर ने मुल्क को कौम की अहम खिदमात अंजाम दिए हैं, इसलिए उनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मामारों में होता है। उनके कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है। वो अमली सियासत के मैदान में भी कूदे और उनका वो कामयाब रहे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अब आते हैं तवील सवालात में। तवील सवालात कहते हैं 5 नंबर वाले को, यानी बहुत लंबा, या तो एक मजमून लिखना होगा या एक सफ़ा लिखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहले सवाल में आ रहा है कि भीमराव अंबेडकर की स्वांख क्या है, यानी किस जाति से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है। तो इनके बारे में मैं जो है आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 2 में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमात का जायज़ा लीजिए, यानी उन्होंने जो किया है, जो देश के लिए किया है, वो सही है या नहीं है, वो मतलब किस हद तक सही है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये सवाल का जवाब भी आपके स्क्रीन पर होगा। आगे देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान के माशरती इनकलाब में अंबेडकर की खिदमत पर रोशनी डाली है, यानी कह रहा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था हमारा माशरा, हमारा चाल चलन, हमारा क्या बोलते हैं कि ये जात पात वगैरह ये सब का भेदभाव कितना था, और इन्होंने कितनी खिदमत अंजाम दी है अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पूरी समझे होंगे। अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने सवालात हैं उन सब के जवाब आपको स्क्रीन पर मिलते रहेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही।